वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है यूएस रिपोर्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 2024-25 ड्यू टू टेररिस्ट अटैक। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले भी किया हुआ है, तो अब हम आपकी रिक्वेस्ट पे ये दूसरा वीडियो भी देख रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि ये क्या शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। यूएस का नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट दिया। यह रिपोर्ट 4 से 5 साल बाद पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई हैं, चाइना को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर, रिफ्यूजीज को लेकर, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बड़ी सीरियस कही गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें होती हैं और ये बहुत सटीक रिपोर्ट दिया जाता है इसके द्वारा। इसमें कहा गया है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद रिफ्यूजीज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होकर जाएगी। अब देखिए, सीरिया से कई सारे रिफ्यूजी यानी शरणार्थी आए हुए हैं। अभी म्यांमार में रोहिंग्यों का समस्या अभी कम ही नहीं हुआ था, ताकि अभी वहां पे तख्ता पलट हो गया, तो वहां से भी बहुत सारे शरणार्थी अभी जा ही रहे हैं म्यांमार छोड़ के। तो इसमें इस चीज की चर्चा है जो रियलिस्टिक भी लगती है। बहुत सारे यूएन जो है, यूएनएचआरसी यानी जो यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने काफी ज्यादा यहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप वगैरह बना रखे हैं। इसमें कहा है कि ये समस्या अभी और लंबी चलने वाली है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे छोटे मोटे झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखे जाएंगे, गलवान वाला एरिया या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में, ये दोनों देखे जाएंगे। लेकिन ये झड़प हमें थोड़ा से स्टैंड ऑफ के तहत रुक जाएगी, जैसे गलवान घाटी में हुआ, थोड़ा के चल गए सब चाइना वाले, ये फादर ऑफ कोरोना, वैसे ही ये भी हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से थोड़ी सी मतलब जो रिपोर्ट में सामने बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को ढील दे देगा और 2024 से 25 के बीच में पाकिस्तान से बहुत बड़ा टेरर अटैक होगा इंडिया की ओर से, जिसका जवाब इंडिया बहुत ही करारा जवाब देगा, जिससे कि ये बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा। जैसे कारगिल से भी बड़ा युद्ध का रूप लेगा। कारगिल भी तो एक तरह से समझिए कि तो पाकिस्तान की आर्मी खुल के सामने नहीं लड़ी थी, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के थे सब वहां पे, लेकिन खुल के नहीं आई थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका तालिबानी आतंकवादियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो जैसे यहाँ अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का दबदबा आएगा तो पाकिस्तान इन आतंकवादियों के थ्रू इंडिया में कंफर्म अटैक कराएगा। और इंडिया में अटैक कराने का मतलब इंडिया जवाब देगा, जिस तरह पुलवामा में हुआ था, उरी अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह से बहुत बड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके यहाँ आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है। इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर, और इसका नतीजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका में जब भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो वो युद्ध ज्यादा करते हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये ट्रंप साहब चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके, कोई युद्ध नहीं किया। हालांकि इन्होंने मेन फोकस चाइना और ईरान को किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक वाले हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओबामा साहब के समय देखिए कई लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय सीरिया का भयानक इशू हो गया था, लीबिया वाली लड़ाई हो गई थी, फिर भी ओबामा को क्या मिल गया? शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ ये देखने के बावजूद पूरे दुनिया को मदद कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। अगर नहीं भेजे तो क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन इनके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिलेगा, लेकिन ये 4 को युद्ध लड़ लेंगे फिर भी शांति का नोबेल दे दिया जाएगा इनको। ये लोग एकदम होशियार है। देखिए भाई साहब, एक बात बताते हैं, अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो मतलब आपसे टॉर्च बेचना चाहता है, तो ये भी युद्ध का डर दिखा के हथियार बेचना चाहते हैं। ये जो बाइडेन ये बहुत बड़ा होशियार बनते हैं, हथियार ले लो, बम ले लो, तोप ले लो, बंदूक ले लो, मिसाइल ले लो, इसे सब हथियार का व्यापारी है सब। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिपोर्ट दिखा के और हथियार बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान तो डर के मारे ले ही लेगा कि भैया हमारा क्या हाल होगा यहाँ पर। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 25 के बीच में ये रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग पीओके क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 48 के बीच में जैसे देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, इसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये कब्जा कर लिया। और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये इसे सक्सक्राम वैली कहते हैं, चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का
यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा, तुम आतंकवादी हमला करो, हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को? अखंड भारत हम भी चाहते हैं भैया, भारत अखंड हो जाए। हम कहाँ से कहाँ तक चालू होते थे यहाँ पर, और इसमें ये सलमान खान एकदम खुश है। ये क्या लिए खुश है? कह रहा कि भैया मेरा एक तो मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर, अब 2024 में एक मूवी बनाने जा रहा है। इसको क्या लगता है भाई साहब, सलमान भाई, बजरंगी भैया, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं। एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान बना, बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे, चलेगा, बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए, देखिए आप ही लोग की गलती है, हम लोग जबरदस्ती मारने आते हैं। हम लोग गए थे पुलवामा में हमला करने के लिए, आप ही का मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग पुलवामा में मारे हमला। अरे भैया आप सोते हुए सैनिकों को मारे, हम लोग आपको उठा के धो के चले आए भोरे भोरे। मत रोइए, चुपचाप हो जाइए। जितने स्टूडेंट है उन लोग के लिए कर रहे हैं भैया, एनडीए और सीडीएस वाले, आप दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस बार जिनका एनडीए होगा 24-25 तक वो पासिंग आउट परेड होकर आर्मी में शामिल हो जाएंगे। सीडीएस वालों के लिए आप लोग जबरदस्त कीजिए, यहाँ इंडियन आप पहुंचिए खड़गवासला में, या फिर अपना IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहाँ बेहतरीन अफसर बन के निकलिए और लड़ाई में भाग लीजिए। देखिए हम तो भाई गए थे एनडीए के थ्रू, तो हमारा हाथ टेढ़ा है। देखिए हमको ये इतना ज्यादा एंगल है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम आप सेलेक्ट हुई और धो के आइए। और आप लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से धोइए, इसलिए बहुत जल्दी हम एनडीए और सीडीएस के बैच को आपको बताएंगे, और आप सब लोग इस बैच में आएंगे। और इस बैच में निकलने पास होने के बाद आर्मी में ट्रेनिंग लेके 24-25 में धोइए, ताकि उस समय हम बताएं कि भाई देखो हमारो बैच का लड़का धो के आया है सब यहाँ पर। अभी पाकिस्तान के पास ये समस्या नहीं, यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान के पास एक वाटर क्राइसिस आ जाएगा। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है ना, बस यही ठीक है, लेकिन उधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो पानी की इतनी भयानक समस्या आने वाला है, अब इन लोग को पता ही नहीं है। इन लोग अभी दूसरे दुनिया में जी रहे हैं। इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाए जाए। भैया कौन सा नशा करता है, इस सबको नहीं समझ में आता है। 370 वापस हो जाएगा, कहते हैं जस करनी तस हो भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पे रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। तो हमारी इंडियन आर्मी इन लोग को इनके मुकाम तक पहुंचाती है। खैर अब क्या कीजिएगा, इन लोग को समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन इन लोग को पढ़ा देता है कि किसी होटल में जाके आप मार दीजिएगा, मासूम बच्चों को बम से उड़ा दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा रेलवे स्टेशन पे जाके, बस स्टैंड पे फोड़ के, तो इन्हें जन्नत मिलेगा। और जन्नत में इनको 70 तो हूर मिलेगी, परी मिलेगी। अजब हाल है ससुरे इन सब का मेंटेलिटी देखो। हम लोग हिंदुस्तान वाले सोचते हैं कि मरने के बाद शांति मिलेगा, ये सब ससुरा दुनियादारी बहुत खराब चीज है। इस ससुरा मरने के बाद वो सोचता है घूमो एकदम ठर, घूमो 70 का व्यवस्था सोच के रखता है। बताओ भाई ये कौन बात है यहाँ पे? ये बताइए, इसको कोई चढ़ा दिया कि इसको 70 हूर मिलेगी, सब जाके बम फोड़ दिया ताज होटल में, इसको क्या हाल हुआ होगा? चिथड़ा उड़ गया इसका, इसको जन्नत मिल गया होगा। देखिए पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%, केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। बस इनके फौज को ही लगता है कि ये लड़ाई में हार जाएंगे, बाकी इनकी जनता तो दूसरी दुनिया में जीत रही है। इन्हें लगता है गजवाए हिंद, हिंदुस्तान कोई बर्थडे का केक है, आएंगे काट के चल जाएंगे, गजवाए हिंद। अरे इतना थूरेंगे लोग ना तोरा पाकिस्तान को कि हम लोग पूरा पाकिस्तान को भगवाए हिंद करके रख देंगे, गजवाए हिंद करने चले। अरे यार तुमको कौन समझाए कि इतना सपना दिन में मत देखा करो। और हिजड़े कितना भी सपना देखना, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते। तुम्हारा सपना ही रह जाएगा भारत को जीतने। ससुरा हम लोग चांद पे चल गए, लोग मंगलयान लेके मंगल ग्रह पे चल गए, अभी सोच रहा है कि कश्मीर में कैसे घुसा जाए। सोचो ससुरा हम कितना समझाएंगे, हमारा समझने तुम समझेगा। खैर आप लोग समझ गए ना, ये रिपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही ये रिपोर्ट आई है। और होगा भी तो क्या करेंगे, हम लोग पे चाकू गिरे तरबूजा पे, चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है, यही लोग कटेंगे लोग यहाँ पर। और क्या करिएगा हम लोग को। आई होप आप इस रिपोर्ट को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। राइट, तो अच्छा वीडियो था।
और मैं भी कहता हूँ कि कोई ऐसी बात है CIA या किसी को कुछ मिला है। इंफॉर्मेशन है, उसके ट्रेंड से उन्होंने किया है कि माइट भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में हो जाए, उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे, कोई ना कोई डेटा होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, किसी कुछ ना ऐसे को कुछ किसी को पकड़ लिया जिसने इस टाइप का कुछ बताया कुछ उनके हो, पास कुछ मटेरियल तो होगा कि शायद हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती हैं चीज़ें। अगर और इंडिया जो है अब US से काफ़ी एलाई बन रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंस भी शेयरिंग होती है, तो हो सकता है कि इंडिया को भी पता चल जाए या कुछ आइडिया आ जाए कि क्यों ये रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। वो हो गवर्नमेंट सकता है पहले से पता भी हो, कोई पता नहीं, पहले से पता भी हो सकता पता है, भी हो। क्योंकि जब इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है हमारे रीजन की, तो हो सकता है रॉ को भी पता हो कि क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर होगी, मगर उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से बुरे एलिमेंट्स हैं, वो क्या प्लान बना रहे हैं और कैसे उनको काउंटर करना है। ना कोई भी इंसान, इंडिया का कोई भी इंसान पाकिस्तान का नहीं चाहता वॉर हो, क्योंकि वॉर में लोग मरते हैं, अननेसेसरी लॉस होता है और फायदा चाइना का होगा। अगर दो कंट्रीज फाइट करती हैं, चाइना का सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीसफुली हम चाइना को कैचअप कर लें इकोनॉमी में, उसके लिए वॉर नहीं चाहिए। परंतु अगर दूसरे लोग फोर्स करेंगे तो ऑब्वियस है क्या रिजल्ट होगा, इंडिया को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वो भी बहुत क्रिटिकल है। तो मेरे ख्याल से ये कोई रॉ को सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई हाई लेवल पे ऐसी बातें होगी कि न्यूट्रलाइज कर जाए थ्रेट्स। अगर आप पैसा लगाते हैं न्यूट्रलाइज थ्रेट करने में, वो पैसा कम होगा कंपेयर टू वॉर में जो पैसा लगेगा। तो स्ट्रैटेजी के जो लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है यहाँ या न्यूट्रलाइज करने हैं, क्योंकि ये सस्ता काम है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन वॉर। तो देखते हैं क्या होता है। मगर US ट्रांसपेरेंट कंट्री है टू बिग एक्सटेंट, वो अपने डेटा ड्रिवन से निकालते हैं। क्या वो इसमें मतलब कुछ घोल मोल कर सकते हैं? कोई भी कंट्री कर सकती है, मगर इतने लेवल की नहीं होगी कि आप पब्लिश कर रहे हैं खुले आम, कोई ऐसा नहीं करता। तो मेरे ख्याल से तो अगर वो कुछ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, हमें कॉशियस होने में हमारा कोई जाता नहीं है, राइट। इंडिया का कॉशियस होने में क्या जाता है, कुछ नहीं। उनको रॉ को थोड़ी और स्टडी करनी है, मेक श्योर करना है, पूरा कुरेदना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे आप ज्यादा कॉशियस ही हो रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव हो रही है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। 26/11 में इंटेलिजेंस 0 थी, तो अब इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाएगी, बहुत कुछ पता चल जाएगा, विच इज वेरी गुड कि आप अलर्ट है, आप रेडी है। हर एक कंट्री को हमेशा रेडी रहना चाहिए किसी भी एग्रेसर से फाइट करने के लिए, तो इंडिया रेडी रहेगी। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी अगर फाइनेंस या बजट इस चीज में जाता है, विच इज ओके, रादर देन कि वो वॉर में जाए, तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और मुझे अभी इसी को ये सुन के याद आ रहा था कि जब मुंबई में लाइट्स गई थी तो US ने ही बताया था कि ये जो है इस टाइप का साइबर अटैक हुआ है, चाइना ने ये किया है। तो अगर आप उसको देखो और फैक्ट्स देखो, तो जब उन्होंने ये बताया और फिर जाके इंडिया को पता चला अच्छा ये हुआ है, तो अगर उस हिसाब से तो ये US रिपोर्ट में भी दम होगा। तो मैं तो कहूंगी कि इंडिया को अलर्ट हो जाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि सारी अपनी एजेंसीज को जो है उनको अलर्ट कर दे और पता करें कि क्या चल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।